सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। भाई सुबह उठकर 7:20 पे तकरीबन मैंने दुकान खोल ली थी। उसके बाद घर के बाहर नंदी महाराज पहुंच गए। नंदी महाराज की बकेट में चोकर डालकर नंदी महाराज को सुबह सुबह का उनका ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद नियमित रूप से दुकान की तरफ प्रस्थान किया और झाड़ू के माध्यम से दुकान के अलग अलग हिस्से से दुकान की अच्छे से क्लीनिंग का कार्य मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया। उसके बाद अच्छे से मैंने झाड़ू के माध्यम से क्लीनिंग करने के बाद कपड़े के माध्यम से काउंटर की अच्छे से डस्टिंग की और डस्टिंग करते करते हालत पसीने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद थोड़ी देर फ़ैन ऑन करके फ़ैन के नीचे बैठकर अपने पसीने सुखाए। पसीने सूखने के बाद मैंने नहाने जाने का निर्णय लिया और नहाकर वापस से दुकान पहुंचा। दुकान पहुंचने के बाद नियमित रूप से सबसे पहले मेरे द्वारा पूजा के कार्य को मंदिर में पूर्ण किया गया। उसके बाद मैंने प्रस्थान किया अपने बेड की तरफ और नियमित रूप से रोज़ की तरह अजीत राड के व्लॉग के साथ अपने सुबह के खाने का एंजॉय लिया। उसके बाद दोपहर के समय भूमिक भैया दुकान पर पहुँच गए थे और धीमी धीमी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद रिमझिम बारिश अपना विकराल रूप ले चुकी थी। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। गली में काफ़ी मात्रा में जल भराव हो चुका था और गली में काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण पानी इकट्ठा हो गया था। उसके बाद तब तक पुत्री भी अपनी दोपहर की निंद्रा कंप्लीट करके दुकान पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद शाम के समय बारिश रुकने के बाद मैं बाइक उठाकर मार्केट की तरफ प्रस्थान कर चुका था। मार्केट पहुंचकर मैंने घर की आवश्यकता अनुसार फल और सब्जियां वाले वेंडर से पैक करवा कर बाइक पर रखकर मैंने घर की तरफ प्रस्थान किया। वापस घर पहुंचकर सारे सामान को किचन रखकर मैं बैठक पहुंचा तो बच्चों की ट्यूशन क्लास चल रही थी। श्रीमती जी अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। वापस से दुकान की तरफ प्रस्थान किया तो भाई साहब दुकान के बेड पर लेट कर ठंडी ठंडी पंखे की हवा का आनंद ले रहे थे। उसके बाद दुकान पर कस्टमर पहुंच चुका था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार शुगर फ्री की टैबलेट्स और एक टैबलेट की स्टिप डाइक्लोपेरा की उनको मैंने दी और सभी मेडिसिन्स के पैसे कैलकुलेट करके उस कस्टमर को बताया। उस कस्टमर ने मेरे को पैसे दिए और बचे हुए पैसे दुकान के गले से खुले कर उस कस्टमर को दुकान उस वन पर उसके पैसे वापस दिए। उसके बाद कस्टमर अपने पैसे लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। उसके बाद तब तक मेरे को भी हल्की फुल्की भूख लगाई थी क्योंकि अब मैंने शाम के समय चाय छोड़ रखी है। उसके बाद मैंने किचन की तरफ प्रस्थान किया और एक सेब को लेकर उसको अच्छे से वॉश करके वापस से दुकान पहुंचा और आराम से बैठ के इत्मीनान से अपने फल का एंजॉय लिया, सेब का एंजॉय लिया। उसके बाद एक और कस्टमर दुकान पर पहुंच चुका था। इस कस्टमर के पास PGI-MS की मेडिसिन डिपार्टमेंट की प्रिस्क्रिप्शन थी। ये अपने पेशेंट को PGI दिखा के लेके आया था। पहले मैंने उस पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन ली, प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड किया। सारी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन से रीड करने के बाद सबसे पहले एंटीबायोटिक टैबलेट सेफेक्सिम 500 mg वो लेकर उसकी BD की डोज़ कटिंग की। उसके बाद PCM 650 mg की टैबलेट की BD की डोज़ कटिंग की। उसके बाद मोंटेवॉक LC की 5 दिन की डोज़ HS के हिसाब से कटिंग की। उसके साथ साथ एक मल्टीविटामिन स्ट्रिप दी और 5 टैबलेट पेंटोसिड 40 mg यानी एंटासिड टैबलेट उस कस्टमर के लिए दुकान के रैक से लेकर कटिंग करने के बाद उन सभी मेडिसिन्स को मैंने काउंटर पर इकट्ठा किया। उसके बाद सभी मेडिसिन्स को मैंने काउंटर पर इकट्ठा करने के बाद सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक की और कस्टमर को सभी मेडिसिन्स की डोज़ मेरे द्वारा अच्छे से समझाई गई। डोज समझाने के बाद उस कस्टमर की पेमेंट मैंने सभी मेडिसिन्स को नोट डाउन करने के बाद उसकी पेमेंट कैलकुलेट करके उस पेशेंट को मैंने उसकी पेमेंट बताई। कस्टमर पेमेंट देकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। शाम को हमारे ही सामने वाले घर से फौजी साहब का आगमन हो चुका था। उनकी आवश्यकता अनुसार एविमाइन की टैबलेट दुकान में रखे बॉक्स को उठाकर बॉक्स से एविमाइन की स्ट्रिप निकालकर उस टैबलेट में से 2 टैबलेट की कटिंग कर भाई साहब को मेरे द्वारा एविमाइन की टैबलेट दी गई। ये टैबलेट सफ़र में वोमिटिंग से बचाव के लिए होती है। उसके बाद तब तक शाम का समय हो चुका था और मेरा शाम का रात का खाना मेरे पास पहुंच चुका था। मैंने अपने खाने का एंजॉय लिया और वापस से अंदर पहुंचा तो आज श्रीमती जी द्वारा माइक्रोपोर की टेप पुत्री के अंगूठे पर लगा दी गई थी क्योंकि पुत्री अब अंगूठा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सारा दिन अंगूठा चूसती रहती है। इस चीज़ से उसके छुटकारा पाने के लिए उसके हाथ पर श्रीमती जी द्वारा आज दिन में टेप लगा दी गई थी। अच्छे से हाथ को पैक कर दिया गया था। तब से अब तक पुत्री हाथ के अंगूठे को काफ़ी कम चूस रही है। दोस्तों वो लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज द फार्मासिस्ट को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको वो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। राम राम।